आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हेलो, वेलकम ऑल। या आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जो कि है इंग्लिश क्लासेस विद शिवम। तो आइए आज हम एक नया टॉपिक देखते हैं जो कि है ये LGBT कम्युनिटी। तो उसको हम अच्छे से समझते हैं, ये होता क्या है एक्चुअली। ओके, लेट्स सी। एक ये तरह से कम्युनिटी होती है, LGBT कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी यानी कि समुदाय, एक समुदाय होता है जिसमें मतलब अलग अलग तरह के मतलब जो मतलब लोग मतलब रहते हैं, मतलब जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है मतलब हमारी सोसाइटी में, तो उसको मतलब एक तरह से बोलते हैं LGBT कम्युनिटी। ओके, तो आइए देखते हैं। ओके, तो ये क्या है LGBTQ कम्युनिटी। ओके, कम्युनिटी यानी कि जो समुदाय होता है, तो उसको हम देखते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं हम इसको, हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। एल, तो एल स्टैंड्स फॉर मतलब लेस्बियन। ओके, एल मतलब क्या होता है, लेस्बियन। लेस्बियन को, और जी स्टैंड फॉर गे। एंड देन बी स्टैंड्स फॉर बाइसेक्सुअल। बी मतलब होता है बाइसेक्सुअल। ओके, एंड इसके बाद क्या है, टी, बाइसेक्सुअल। एंड इसके बाद क्या होता है, टी फॉर ट्रांसजेंडर। इट स्टैंड्स फॉर ट्रांसजेंडर। ओके, यानी कि थर्ड जेंडर जो होते हैं ना, उसको बोलते हैं हम। एंड नेक्स्ट वन क्या है, क्यू मतलब क्या होता है, क्वेर। ये भी मतलब क्या है, कैटेगरी में इसी में आता है, मतलब इसी कम्युनिटी में आता है क्यू यानी कि क्वेर। ओके, तो ये हमारा मतलब क्या है, एक तरह से मतलब मैंने एक तरह से एक्सप्लेन किया, मतलब ये होता है। इसके बारे में हम आगे फर्दर हम देखते हैं, मतलब ये होता क्या है, मतलब लेस्बियन किसको बोलते हैं, गे किसको बोलते हैं, बाइसेक्सुअल किसको बोलते हैं, ट्रांसजेंडर किसको बोलते हैं, और क्वेयर मतलब किसको बोलते हैं, और सोसाइटी में कैसे मतलब एक्सप्लेन किया जाता है, और इसको कैसे मतलब एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, तो वन बाय वन समझते हैं, मतलब अच्छे से मतलब डिटेल में। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मतलब कन्फ्यूजिंग होता है इस टॉपिक में, मतलब इसलिए मैंने मतलब क्या कहते हैं, मतलब इस वीडियो को बनाने का मतलब मेरा पर्पस मतलब यही है, मतलब जो भी मतलब डाउट्स वाट्स है माइंड में, मतलब बंदों के मतलब वो क्लियर हो जाए मतलब। क्योंकि ये थोड़ा मतलब एक मतलब यूजुअल टॉपिक तो नहीं कह सकते, अनयूजुअल है ये, एक अनयूजुअल टॉपिक है ये। ओके, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट वन हमारा क्या है, लेस्बियन कैटेगरी। फर्स्ट वन हमारा कैटेगरी में कौन सा, एक ये जो हमारा कम्युनिटी LGBTQ कम्युनिटी, इसमें हमारा फर्स्ट कैटेगरी जो है हमारा क्या है, वो लेस्बियन कम्युनिटी यानी कि एल, लेस्बियन कम्युनिटी। तो लेस्बियन हमारा क्या होता है एक्चुअली, जब हम क्या कहते हैं, वन गर्ल होता है या फिर वन वुमन होता है, मतलब वो मतलब अट्रैक्टेड होता है मतलब किसके, सेम मतलब जेंडर के, सेम जेंडर यानी कि एक गर्ल के प्रति या फिर एक वुमन के प्रति, यानी कि एक वुमन है यानी कि एक औरत है, तो मतलब वो मतलब क्या है, किसके तरफ अट्रैक्ट होंगी वो एक वुमन की तरफ, या फिर अगर गर्ल्स होगी तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, गर्ल्स की तरफ। जो भी मतलब सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है इनका, ये होता है, तो उसको हम बोलते हैं लेस्बियन। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे मैंने मतलब क्या जाएगा ड्रॉ किया। ओके, ये वुमन और जो गर्ल्स मतलब अट्रैक्टेड होते हैं मतलब सेम जेंडर के टुवर्ड्स द सेम जेंडर। ठीक है, तो मतलब सेम जेंडर के प्रति मतलब क्या है, अट्रैक्ट होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ये लेस्बियन। ओके, फर्स्ट कैटेगरी हमारा क्या है, लेस्बियन कैटेगरी। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप मतलब समझ गए होंगे। मैं सिंपल मतलब जो भी मतलब है सिंपली मतलब समझा रहा हूँ मतलब है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, गे। आओ देखते हैं उसको। गे, तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारा क्या है, गे। ओके, तो गे कैटेगरी में क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है, एक हमारा मैन या फिर हमारा बॉय जो मतलब अट्रैक्ट होता है सेम जेंडर के प्रति, सेम जेंडर यानी कि हमारा क्या कहते हैं, एक मैन के प्रति या फिर एक बॉयज़ के प्रति सेम जेंडर होगा। जैसे मैं मतलब अगर मैन हूँ तो मतलब मैं मैन के प्रति मतलब क्या है, अट्रैक्ट होऊंगा।
तो मैं मतलब क्या जाएगा इस प्रति। तो इस कैटेगरी को बोलते हैं हम गे। ओके, वन मैन या फिर वन बॉय मतलब इज अट्रैक्टेड मतलब आकर्षित होता है मतलब किसकी तरफ, सेम मतलब जेंडर के प्रति, यानी कि एक बॉयज़ के प्रति या फिर एक मैन के प्रति। तो इस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, गे। ये एक्चुअली मतलब सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है ऐसे, लेकिन ये मतलब सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बट ऐसा एज अ लॉ मतलब लॉ भी आया है, मतलब पहले भी लॉ मतलब एज पर लॉ मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, पर मतलब ऐसा लॉ आया है आजकल, मतलब ये भी मतलब समलैंगिकता यानी कि समान लैंगिक जो समान जेंडर यानी कि सेम जेंडर जो होते हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब जो भी आपस में मतलब जो भी मतलब हो गया है, अगर मतलब वो इंक्लिनेशन है या फिर मतलब वो चाहते हैं अगर मतलब कोई भी रिलेशनशिप बनाना तो वो बना सकते हैं सेम जेंडर के प्रति। ओके, वही है मतलब क्या जाएगा, एक मतलब क्या जाएगा मैन या फिर बॉय मतलब क्या जाएगा अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स द सेम जेंडर। सेम जेंडर यानी कि खुद ही मतलब खुद ही एक मतलब मैन के प्रति या फिर एक बॉयज़ के प्रति, मैन या फिर बॉयज़। तो इस कैटेगरी को क्या बोलते हैं, मतलब गे बोलते हैं ऐसे कंडीशन में जो मतलब बॉयज़ होते हैं या फिर मैन होते हैं यानी कि मर्द, उसको क्या बोलते हैं, हम गे बोलते हैं। ओके, इस कैटेगरी को गे बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, बी फॉर क्या होता है, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल यानी कि मतलब बाय स्टैंड्स फॉर मतलब बाय का मतलब क्या होता है, दो। ओके, तो बाइसेक्सुअल कैटेगरी, तो बाय का मतलब क्या होता है, दो, यानी कि टू सेक्सुअल मतलब जिसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन मतलब क्या जाएगा दो के प्रति हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। ओके, बाइसेक्सुअल, तो ये क्या है, बाइसेक्सुअल कैटेगरी। तो इसमें जैसे हमारा जैसे कि अगर हम कोई मतलब क्या जाएगा मैन है तो वो मतलब क्या जाएगा एक मतलब दो सेक्सुअल मतलब दो मतलब जेंडर के प्रति मतलब वो अट्रैक्ट हो सकता है। एक जैसे मतलब क्या जाएगा अगर बॉय है तो वो मतलब एक गर्ल्स के प्रति भी अट्रैक्ट हो सकता है और एक वो बॉय के प्रति भी अट्रैक्ट हो सकता है। तो मतलब क्या जाएगा अट्रैक्ट होता है या फिर जो भी मतलब उनकी फीलिंग्स होती है मतलब उसके दोनों के प्रति फीलिंग्स अगर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। वो दोनों के प्रति मतलब सेक्सुअल ओरिएंटेशन इसका दोनों की तरफ मतलब होता है मतलब। ओके, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं उसको, वो क्या है, बाइसेक्सुअल। ये बाइसेक्सुअल है। ओके, तो दोनों केस में हो सकता है। अगर बॉयज़ के केस में है तो मतलब वो क्या जाएगा, बॉयज़ के केस में भी हो सकता है तो वो भी मतलब एक बॉयज़ और एक गर्ल्स के प्रति मतलब क्या अट्रैक्ट होगा। और अगर मतलब एक गर्ल्स है, गर्ल्स का अगर बाइसेक्सुअल है तो मतलब क्या हुआ, एक वो बॉयज़ के प्रति मतलब क्या अट्रैक्ट हो सकता है और एक वो सेम जेंडर यानी कि खुद गर्ल्स की तरफ एक अट्रैक्ट हो सकता है। ओके, तो मतलब दो जेंडर के प्रति अट्रैक्ट हो सकता है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। ओके, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया, जैसे यानी कि यहाँ पे मैन है तो मैन मतलब किसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, गर्ल्स की तरफ मतलब अट्रैक्ट हो सकता है, और दूसरा हमारा क्या है, मैन की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट एक और यहाँ पर एक दो, तो मतलब दो जेंडर के प्रति मतलब अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। ये इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, दोनों बोथ द बेस्ट। ओके, ऐसे ही हमारा गर्ल्स के प्रति, अगर ये गर्ल्स मतलब क्या अट्रैक्ट होगा, बॉयज़ के प्रति अट्रैक्ट होगा, और क्या मतलब दूसरी मतलब किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये गर्ल्स की तरफ भी अट्रैक्ट होगा, यानी कि दोनों जेंडर के प्रति अट्रैक्ट है, ये मतलब आकर्षित है। तो इस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, बाइसेक्सुअल। ओके, तो या कोई मैन होगा या फिर गर्ल होगा, वो क्या कहलाएगा या फिर क्या कहलाएगी, बाइसेक्सुअल। उसको हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। ओके, ओके, तो यही है जस्ट इसमें मतलब आपको क्लियर रखना बस, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट में चलो। तो ये मतलब क्या जाएगा हमारा बेसिक है, ठीक है। तो ऐसा आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारा ये होता है, ऐसा हमारा क्या होता है, ये होता है कॉन्सेप्ट, मतलब इसको बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो इस कैटेगरी में जो भी मतलब आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल मैन है या फिर बाइसेक्सुअल मतलब गर्ल है। ओके, बाइसेक्सुअल पर्सन। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, चलो फिर तो इतना ज़्यादा मतलब इसमें डिटेल में मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यही है। तो जैसे देख सकते हो आप ये नेक्स्ट हम देखते हैं टी मतलब क्या होता है, ट्रांसजेंडर।
ट्रांसजेंडर मतलब क्या होता है एक्चुअली, इट्स मतलब ये क्या होता है, थर्ड जेंडर होता है, उसको बोलते हैं मतलब ट्रांसजेंडर, हिंदी में बोलते हैं क्या, किन्नर, ठीक है। जो हमारे क्या था एक्चुअली, इट्स मतलब मिक्सचर होता है, मतलब मिक्सचर ऑफ टू जेंडर, मतलब ये मेल और फीमेल का मतलब क्या होता है, मिक्सचर होता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर, यानी कि मिक्सचर होता है ये टू जेंडर का, इसलिए हम बोलते हैं इसको थर्ड जेंडर। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्ड जेंडर। ओके, तो इसको हिंदी में बोलते हैं किन्नर, जो कि आप मतलब ट्रेन में देखते हो, या फिर हमारी सोसाइटी में जो भी आप जो रोड सोर्स पे देखते होंगे आप, कहीं भी मतलब आप देखते हो आप, तो इसको एक्चुअली एक सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, लेकिन इनको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। ये हमारी मतलब जो भी है मेंटालिटी है, मतलब पुरानी मेंटालिटी जो भी है, तो पुराने लोग मतलब क्या है कि उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब उनको मतलब ख़राब मानते हैं, जो भी है, तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए एक्चुअली। वो भी मतलब क्या जाएगा लोग हैं मतलब एक तरह से, तो उनको भी मतलब क्या जाएगा, और उनको एक्चुअली मतलब इतना मतलब क्या जाएगा, गवर्नमेंट भी मतलब कुछ मतलब उनके लिए कुछ मतलब पढ़ाई वढ़ाई जो एजुकेशन सिस्टम है, मतलब वो भी मतलब उनको ले लाती बाती नहीं है, वो जो भी मतलब जॉब पर्पसेस भी होते हैं, मतलब जॉब सेक्टर भी मतलब उनके लिए मतलब अपॉर्चुनिटी मतलब बहुत ही कम होता है मतलब उनको, तो इसलिए दैट्स वाई मतलब उनको मतलब क्या जाएगा स्ट्रगल करना पड़ता है मतलब। लेकिन इसको चेंज किया जाना चाहिए, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, मतलब वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, तो दैट्स वाई इसको यूज किया जाना चाहिए और चेंज किया जाना चाहिए। मतलब हमारी मेंटेलिटी को पहले तो सबसे मतलब आदमी की मेंटेलिटी को चेंज किया जाना चाहिए, इसके बाद जो भी है गवर्नमेंट को भी मतलब इसके प्रति लाना चाहिए कुछ ना कुछ कदम, मतलब स्टेप्स लाने चाहिए, उठाने चाहिए, मतलब ताकि कुछ सोसाइटी मतलब बिल्ड हो सके या फिर उसको रिबिल्ड कर सके अच्छे से। तो आइए नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, क्यू मतलब क्या जाएगा, क्वेर। तो ये हमारा क्या जाएगा नेक्स्ट मतलब कैटेगरी है, मतलब LGBTQ कम्युनिटी में क्वेर हमारा एक्चुअली क्या होता है, इसका मतलब क्या जाएगा फिक्स नहीं होता जेंडर, मतलब इज नॉट डिटरमाइंड, एक्चुअली डिटरमाइंड ही नहीं होता, मतलब इसका जेंडर कुछ फिक्स ही नहीं होता है। तो देर इज मतलब जाएगा देर इज नो डिटरमाइंड जेंडर फॉर दिस, मतलब कोई भी मतलब जेंडर मतलब इसके लिए डिटरमाइंड नहीं होता है, इसलिए इसको लिखा है क्वेर। तो क्यू मतलब स्टैंड्स फॉर क्वेर, मतलब क्वेश्चन मार्क ही है, मतलब हमें पता ही नहीं है इसका मतलब क्या है हमें पता ही नहीं है क्या है, या तो ना तो मेल है ना तो फीमेल है ना फिर ट्रांसजेंडर है, क्या है तो हमें पता ही नहीं है, तो जस्ट इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं क्वेर। तो क्यू जो है ना, क्यू को मतलब ये स्टैंड करता है, मतलब क्यू जो मतलब ये आएगा स्टैंड करता है किसके लिए, क्वेश्चन मार्क के लिए, क्वेश्चन मार्क है हमें पता ही नहीं है। ओके, तो ये भी हमारी कम्युनिटी में आता है। ओके, तो ये एक्चुअली ये हमारा है, एंड तो ये हमारी की सारी कम्युनिटी थी, LGBTQ कम्युनिटी, जो कि हमारी एक कम्युनिटी होती है जिसको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाता है हमारे इंडियन कल्चर में। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है मतलब, और जहाँ तक मैं मानता हूँ एज फार एज आई मतलब आई होप मतलब क्या जाएगा, मैं मानता हूँ इन चीज़ों को मतलब चेंज होना चाहिए, मतलब जैसे पहले हम बचपन से देखते आ रहे हैं और अभी भी वही मतलब देखते आ रहे हैं, कुछ मतलब चेंजेस नहीं है। तो इन सब मतलब जो भी है मतलब अभी तो मतलब क्या जाएगा लॉज में भी आ चुका है, मतलब जो भी इंडियंस की लॉ मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडियंस की लॉ जो हमारी लॉ आई है, तो उसमें भी मतलब क्या जाएगा उनको मतलब एक्सेप्ट किया जाता है और एक्सेप्ट किया जा रहा है, मतलब बल्कि तो हमें भी मतलब क्या जाएगा मतलब अपने मतलब क्या सोसाइटी लेवल पर भी एक्सेप्ट किया जाना चाहिए उनको, हमें एक्सेप्ट करना होगा। लॉ तो मतलब कर लेगी, मतलब जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक मतलब वो एक तरह से वैसे ही होंगे, मतलब अलग से अजीब से महसूस करेंगे अपने आप को सोसाइटी में। इसलिए मतलब हमें अपने लेवल पे मतलब काम करना चाहिए। ओके, ऐसे ही मतलब क्या जाएगा नेक्स्ट हमारा क्या जाएगा, और एक हमारा ओरिएंटेशन जो होता है, ये तो मतलब क्या जाएगा कम्युनिटी है, और एक हमारा कम्युनिटी होता है मतलब जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ठीक है। और जो हमारा जो नॉर्मली जो होता है मतलब एक मतलब नॉर्मली जो हमारा ओरिएंटेशन होता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो होता है हमारा क्या होता है, स्ट्रेट होता है, जिनको मतलब क्या जाएगा एक्सेप्ट किया जाता है, जो कैटेगरी होती है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये क्या होता है, स्ट्रेट रिलेशनशिप जो होता है, तो उसको मतलब क्या जाएगा जो यानी कि नॉर्मल जो हमारा नॉर्मल और रिलेशन जो होता है हमारा, यानी कि मैन का मतलब क्या जाएगा, मेल का हमारा क्या होता है फीमेल के प्रति मतलब, या फिर फीमेल का मेल के प्रति जो मतलब अट्रैक्शन होता है या फीलिंग होता है, जो भी कुछ भी होता है, तो या फिर जो भी मतलब मैरिड होते हैं वो करते हैं अपने शादीशुदा जो भी अपना मतलब जीवन यापन करते हैं अपना, तो उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, इनको मतलब क्या जाएगा मतलब ये हमारा नॉर्मल होता है, और ये हमारा जो हमारी कैटेगरी कैटेगराइज होता है जो हमें, तो ये इसको मतलब एक्सेप्ट किया जाता है हमारी सोसाइटी में, बस जस्ट इसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसको LGBT कम्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। लेकिन ये जो हमारा
कम्युनिकेशन है इसको मतलब एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, थैंक यू।